कैबिनेट डिसीजन विड्रॉ करो, कैबिनेट डिसीजन विड्रॉ करो, एसटी प्रपोजल रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, होशियार 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 होशियार। आज आपको पता ही है यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है रिगार्डिंग 6 कम्युनिटी का जो एसटी प्रपोजल जो दिया था या कैबिनेट से जो अप्रूव किया था टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटी जो एडवांस कम्युनिटी है या अब फाइनेंशियली साउंड जो एडवांस कम्युनिटी है ये लोगों को देने के लिए। सो इन दिस रिगार्ड हमारे जितने भी यहाँ पे ट्राइबल्स ऑर्गेनाइजेशन है डिमा हसाओ का जॉइनली निकला है, ये जॉइंट प्रोग्राम से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन निकला है यहाँ में आज प्रोटेस्ट हुआ है। इन दिस रिगार्ड हम यही बोलने चाहेगा सरकार से, अगर एसटी मांगने से एसटी दिया जा सकता है, होने से कितना सारा ऐसा इशू है अलग अलग कम्युनिटी का जो एग्जिस्टिंग एसटी है, चाहे वो फॉर एग्जांपल हमारा भी अगर एग्जांपल लिया जाए डीएसयू का भी, वो ऑल डिमासा स्टूडेंट्स सिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव बीन आस्किंग डिमाराज अंडर आर्टिकल 2 and 3, वो तो आपने कभी सुना नहीं उसका बारे में। डीएसयू अगर नहीं, ठीक है सेपरेट सीट अभी का टाइम में आप नहीं दे सकता, अगर ये प्रोविज़न अभी हम बाद में सोचेंगे, ये अगर ये सोचा होने से तो 244 है तो वो सेपरेट स्टेट तो है नहीं, आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है वो चीज़ भी, अब उसके बारे में तो कभी बात ही नहीं करा, कभी जिक्र ही नहीं किया कभी मीटिंग में भी। इतना साल से हर इलेक्शन में आप वो प्रॉमिस को तो करके जाता है, एजेंडा मीटिंग में बोल के जाता है कि ये ऐसा करना है वैसा करना है, आप कभी करा नहीं। अगर वो इशू सॉल्व नहीं कर पाने से भी, अगर वो इशू आप टेकअप नहीं कर पाने से भी, यूपीएससी का जो हम कितना साल से राइज कर रहा है, यूपीएससी में हम बोला है कि लाइक नागालैंड मेघालय जो डुअल जो 2 सब्जेक्ट्स है लैंग्वेज पेपर, उसमें दो स्टेट्स हमको भी आसाम में जो ट्राइबल्स रहता है स्पेशली डिमा हसाओ में जो ये लोग रहता है, ये लोग को प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम आपको पता ही है यहाँ पे ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश ज़्यादा ये करता है यूज़ होता है, हमारे यहाँ रोमन स्क्रिप्ट यूज़ होता है। तो 8 शेड्यूल का अगर हमको लेना है सब्जेक्ट्स लेना है तो हमको प्रॉब्लम होता है उसमें, इसलिए हमारा ब्यूरोक्रेट जो IPS ऑफिसर हो या IAS ऑफिसर हो वो कम निकलता है। इसलिए हमने तभी जो हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था सर्बानंद सोनोवाल, उसका टाइम में जो हपीला सर भी था तब जिंदा था, तब उसका चैम्बर में ये बात क्वेश्चन इशू टू राइज किया है, सोचेगा बोल के बोला, आज तक कुछ नहीं करा है उसका बारे में तो कुछ नहीं कर सकता है आप। जो एडवांस कम्युनिटी वो लोग को स्टेटस देने का कोशिश कर रहे हैं आप, जितने भी इश्यूज, और एट द सेम टाइम जब विंटर सेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा जो मोर देन 20 MLA है ट्राइबल्स MLA जो असम असेंबली के अंदर में है, वो लोग क्या कर रहा था, यहाँ पे जितने भी MLA बन के गया, चाहे वो हाफलोंग ST से हो या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, वो लोग अब तो MLA हमारा बॉयज़ बन के गया है ना वहाँ असेंबली में। आप क्या कर रहा था तब, क्या आप वहाँ पे अपना पॉकेट भरने के लिए, क्या अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए गया है? आप तो हमारा बॉयज़ बन के गया है ना, हमारा जो ग्रीवेंसेस है उसको राइज करने के लिए गया है, तो हमारा बारे में बात करने के लिए, हमारा बारे में सोचने के लिए गया है, तो कुछ नहीं करा आज तक। आप क्यों साइलेंट है? दूसरा चीज़ एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जितने भी ऑटोनोमस काउंसिल का जितने भी MACs है, जितने चाहे वो डिमासा का हो, डिमा हसाओ का हो या करबीस का हो या अलग अलग ऑटोनोमस काउंसिल सोनोवाल कचहरी का हो या जितने भी है, अगर तोंकेश्वर राभा वो ओपनली ST बिल का अगेंस्ट में वो वॉइस राइज कर सकता है, होने से हमारा MACs जितने भी EM से CM से क्यों साइलेंट है अभी तक? 3 दिसंबर 2025 को हम लोग ने यहाँ पे मास रैली गैदरिंग किया है, जहाँ पे आपका 9 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लोग यहाँ पे उपस्थित था, और छोटा छोटा ट्राइब जैसे कि आपका बेटे लोग बोलिए, आपका खेलमा बोलिए, वैसे विभिन्न ट्राइब आके हम लोग को समर्थन दिया है। और यहाँ पे आपको भी देखा कि खास करके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट लोग को, जो कि अपना एग्ज़ाम ख़त्म करने का साथ साथ यहाँ पे हम लोग का साथ में रैली में ज्वाइन हुआ, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो बिल प्रपोज हुआ है, जहाँ पे 29 को टेबल में प्लेस हुआ, उसके बाद साथ साथ 30 तारीख को जहाँ पे कैबिनेट ने डिसीजन लिया, ये प्रपोजल जो कि 6 कम्युनिटीज़ को ST स्टेटस देने वाला है, उस प्रपोजल में बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम एक दो बार बोलेगा, हम लोग पूरा डिमा हसाओ का जितना भी जनजाति है, हम लोग उससे डाइल्यूट होने का चांसेस है, इसलिए हम लोग को डरता है। हम लोग ट्राइबल है, और हम लोग जैसा था, हम लोग को पोर्क खाने में पहले हम लोग को बहुत गिन करता था, लेकिन अभी उन लोग की जो एडवांस कम्युनिटीज़ है, उन लोग अभी जो पोर्क खाने का जो गिन करता था, जो हम लोग पेड़ पौधे को, हम लोग जो नेचर को, हम लोग अपना बिहेवियर को हम लोग जैसे जिस तरह से हम लोग मान के आए थे, उन लोग को पहले नेग्लिजेंसी करता था, लेकिन अब देखिए वो लोग एडवांस कम्युनिटीज़ लोग अभी हम लोग की तरफ में हम लोग जैसे बिलीव करता था, जैसे हम लोग को पेड़ पौधे को जैसे मानता था, उस तरह उस चीज़ को अभी उन लोग हम लोग का राइट्स को वो लोग छीनने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे वो लोग 2 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन है, और हम लोग का अभी भी आसाम में हम लोग का सिर्फ 40 लाख से ज़्यादा है, फिर भी हम लोग का जो कि प्रपोजल में जो भी जितना भी डिसीजन लिया है, और हम लोग
बिल्कुल मानता नहीं है और हम लोग उसको रिवोक करने के लिए हम लोग डिमांड करता है और हम लोग बिल्कुल इस प्रपोजल को हम लोग खारिज करते हुए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग ये डिसीजन ये मेमोरेंडम दिया है और साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर 6 शेड्यूल ट्राइब उसको भी हम लोग ने दिया है। और कितने जितना भी और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने जो GOM मिनिस्टर जो 3 कमेटी मेंबर्स जूनियर ने रखा है उसमें देखिए आपका रोनोस पिकू को छोड़ के वो दोनों जो है वो ST भी नहीं है और ST ना हो के हम लोग का ST के बारे में वो लोग विचार करने वाला कौन है। वो सीधा बात हम लोग असम गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए क्योंकि बहुत सारा ट्राइबल मिनिस्टर था उन लोग से कंसर्न नहीं किया शायद और हम लोग को लिए अभी उस प्रपोजल में जितने भी मॉडल है उन लोग ने एस्टेब्लिश किया उसमें हम लोग का डर है और हम लोग बिल्कुल ये जितना भी प्रपोजल है वो हम लोग मानने के लिए राज़ी नहीं है। लगने से हम लोग ब्लड दे देगा लेकिन ये SC स्टेटस हम लोग ये 6 कमिटीज़ को देने के लिए हम लोग बिल्कुल राज़ी नहीं है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।